जीवित वाहन भगवान की जय, जीतिया मैया की जय हो। जीतिया माई आप सभी माताओं बहनों की संतानों की सदा रक्षा करें। एक बार माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, हे देवाधिदेव, हे महादेव, इस कराल कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे? हे नाथ, क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे? हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे इस कलयुग में लोगों के पुत्र दीर्घजीवी हों। इसके लिए कोई उपाय, व्रत, तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह माता पार्वती की करुणामयी बातें सुनकर शिव जी बोले, हे देवी पार्वती, एक ऐसा व्रत है जो कुवार अर्थात अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन बिना अन्न जल के किया जाता है, जो सबसे कठिन व्रतों में एक माना जाता है, जिसे करने से माताओं के पुत्र लंबे समय तक जीवित रहते हैं। देवी, जितनी महिमा इस व्रत को करने में है, उतनी ही इस व्रत कथा को सुनने से जो नारी इस व्रत को करके मेरे द्वारा सुनाई गई इस कथा को पूरा श्रवण करेंगी तो उनका यह व्रत पूर्ण होगा, तथा कथा को श्रवण किए बिना या उसका त्याग करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। भगवान भोलेनाथ इस कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सभी पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य ऋषि से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घ आयु हो सकते हैं? कृपया उन्हें जीवित करने का उपाय बताइए। तो धौम्य ऋषि बोले, सुनो द्रौपदी, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाले समदर्शी जीवितवाहन नामक एक राजा थे। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीवितवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उन्हें सारा राज्य सिंहासन सौंप दिया, किंतु उनका मन राजपाठ में नहीं लगता था। तब वे भी राज का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नाम की राजकन्या से विवाह हो गया। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गए और वहीं पर रहने लगे। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल एक स्त्री रोने लगी, क्योंकि उसका पुत्र उस दिन मरने वाला था और वही रोती हुई कह रही थी कि हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरने जा रहा है। उसका इस प्रकार रुदन सुनकर राजा जीवितवाहन का तो मानो हृदय ही विदीर्ण हो गया। वे बड़े दुखी हुए। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, हे माता, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? उनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भोजन देने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है और आज प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे पुत्र की बलि का दिन है। आज मेरा पुत्र मर जाएगा। जीवितवाहन ने वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा, सुनो माता, डरो मत। हे माता जी, आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा अवश्य होगी। अब तुम रो मत, आनंद से बैठो। मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। आज आपके पुत्र के बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढक कर उस वधशिला पर लेट जाऊंगा। ऐसा कहकर जीवितवाहन ने उसके पुत्र के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेट कर खुद को बलि के लिए चुनी हुई वधशिला पर लेट गए। नियत समय पर पक्षी राज गरुड़ बड़े वेग से वहां आए और वे लाल कपड़े में ढके हुए जीवितवाहन को अपने पंजों में दबाकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। उसी समय गरुड़ राज राजा के शरीर को नोच नोच कर मांस खाने लगे। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बाया अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने जीवितवाहन से कहा कि तुम कौन हो? कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना नाम और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है।
तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन और सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवितवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता को देखकर गरुड़ देव ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वर मांगो, मैं तुम्हारी दयालुता से अतिशय प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ किसी भी बालक को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। प्रिय भक्तगणों, शिव जी ने आगे कहा, हे देवी पार्वती, पक्षी राज गरुड़ ने राजा जीवितवाहन को वरदान देकर स्वयं अमृत लेने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से जिन लोगों को गरुड़ ने खाया था वे सभी लोग जीवित हो गए। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां के लोगों के सब कष्ट दूर हो गए। उस समय राजा के शरीर की शोभा दोगुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा कि मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान तुम्हें दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई हैं। सो इसी तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगे तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा, वंश की बढ़ोतरी होगी, माताओं की संतान दीर्घजीवी होगी। हे राजन, सप्तदीप से रहित और उदया तिथि की अष्टमी व्रत को करें, नवमी में पारण करें। हे देवी पार्वती, जीवितवाहन को इस प्रकार का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम ऋषि ने द्रौपदी को यही कथा सुनाई और कहा कि हे द्रौपदी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घ आयु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्व उक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ। वे बड़ी प्रसन्न हुई और नगर की स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। शिव जी ने कहा, हे देवी पार्वती, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बताया तो उन दोनों ने भी यह व्रत किया था। नर्मदा नदी के किनारे विशाल पाकड़ का पेड़ था और उस पर एक चील का घोंसला था। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन अपनी मांद में रहा करती थी। चील और सियारिन में गहरी मित्रता थी और वे आपस में अक्सर बातें करती थीं। एक सुबह चील ने नर्मदा नदी की ओर देखा और सियारिन से कहा, बहन, आज का दिन तो कुछ खास लग रहा है। सियारिन ने पूछा, क्या खास है? चील ने उत्तर दिया, देखो, नदी किनारे बहुत सी भीड़ है। सियारिन ने आश्चर्य से पूछा, किस चीज की भीड़ है? चील ने कहा, मुझे भी नहीं पता, तुम नीचे हो तो तुम जाकर देख आओ। सियारिन डरते हुए कहती है कि यदि मैं मनुष्यों के बीच गई तो मुझे मारकर वहां से भगा देंगे। यह सुनकर चील ने खुद जाकर देखने का निर्णय लिया। चील उड़कर नदी के किनारे पहुंची, जहां बहुत सी स्त्रियां नदी में स्नान कर पूजा कर रही थी। वहीं एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी। चील ने उस बूढ़ी माँ से पूछा, हे माँ, यह कौन सा व्रत है जो इतनी महिलाएं एकत्रित हुई हैं? वृद्धा ने उत्तर दिया, यह जीवित पुत्रिका का व्रत है, जिसे जीवितवाहन व्रत भी कहते हैं। इस व्रत से पुत्रों की लंबी आयु होती है और मरे हुए पुत्र भी जीवित हो जाते हैं। यह व्रत संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। यह सुनकर चील बहुत प्रसन्न हुई और उसने निर्णय लिया कि वह भी यह व्रत करेगी। वह तुरंत अपने पेड़ के पास लौटकर सियारिन को यह सारी बातें बताने लगी।
सियारिन ने कहा, अच्छा, अगर यह व्रत इतना ही फलदायी है तो मैं भी इसे अवश्य करूंगी। चील ने चेतावनी देते हुए कहा, देखो, तुम्हारा पेट बड़ा है और तुम्हें मांस खाने की आदत है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम व्रत को तोड़ दो। सियारिन ने विश्वास दिलाया कि नहीं बहन, मैं इस व्रत को अवश्य पूरा करूंगी। अगले साल उन दोनों ने व्रत किया। सप्तमी को चील ने नर्मदा में स्नान किया और दूसरी ओर सियारिन ने इधर उधर मांस खाकर आई। इस तरह रात बीत गई और जब सुबह हुई, अष्टमी तिथि आई, तो अष्टमी को दोनों ने नर्मदा में स्नान किया और पूरा दिन उपवास रखा। शाम को सभी औरतें पूजन कर रही थीं, तो चील व सियारिन छिपकर कथा सुनने लगी। पंडित जी कथा सुना रहे थे और चील रानी आनंदित होकर कथा का पूरा रस ले रही थी, परंतु सियारिन कहानी के बीच में ही सो गई और पूरी कथा नहीं सुन पाई। जब कथा समाप्त हुई तो चील अपने घोंसले में लौट आई और सियारिन भी अपने माद में चली गई। और उसी दिन पास के ही नगर में एक व्यापारी की मौत हो गई, तो उसका अंतिम संस्कार शमशान घाट पर किया गया। इस बात का पता सियारिन को लग गया, तो वह मांस खाने की इच्छा से ललचाने लगी। सियारिन सोचने लगी, आज तो मांस का अच्छा भोजन मिलेगा। दिन भर की भूखी सियारिन मांस खाने की योजना बनाने लगी। सियारिन ने चील से कहा, चील बहन, क्या कर रही हो? चील ने उत्तर दिया, बस अपने बच्चों के पास बैठी हूँ बहन, और भगवान की लीला देख रही हूँ। कुछ देर बाद सियारिन ने फिर पूछा, चील बहन, सो गई क्या? चील ने फिर उत्तर दिया, नहीं बहन, भगवान का ध्यान कर रही हूँ। सियारिन ने चौथी बार फिर पूछा, चील बहन, सो गई या जागी हो? पर चील ने कोई उत्तर नहीं दिया। सियारिन चुपके से मांद से निकली और शमशान घाट पर चली गई, जहां उसने आधे जले शव को खा लिया और कुछ हड्डी साथ ले आई और उसे भी चोरी छिपे खाने लगी। कट कट की आवाज सुनकर चील ने कहा, बहन, तुम क्या खा रही हो? ये कटकट की आवाज कहाँ से आ रही है? तब सियारिन ने झूठ बोला, अरे नहीं बहन, वो क्या है ना कि भूख प्यास के कारण मेरे शरीर की हड्डियां बोल रही हैं। जब जब करवट बदल रही हूँ, तब तब मेरी हड्डी कट कट बोल रही है। चील को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने सियारिन को मांस खाते देख लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही सियारिन और चील दोनों ने नर्मदा में स्नान किया। स्नान के बाद सियारिन मृत घाट पर जाकर बचा हुआ मांस खाकर चली आई और दूसरी ओर चील ने पूर्ण नियमों का पालन करते हुए ग्वाले के गौशाला में जाकर दूध मांगा। ग्वाला पलाश के पत्ते पर बने दोने में दूध लेकर आया, तो उस दूध से उसने अपने व्रत का पारण किया। उसके बाद वह नदी किनारे गई, जहाँ कल महिलाओं ने पूजा अर्चना किया था। वहीं गिरे प्रसाद को साथ लेकर वह अपने घोंसले में लौट आई और अपने बच्चों के साथ मिल बांट कर खाया और आराम किया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसी प्रकार समय बीतता गया। जब भी जीवित पुत्रिका का व्रत आता तो दोनों सखियां चील और सियारिन व्रत करती। चील हर बार अपने व्रत को सही विधि विधान से करती, लेकिन सियारिन हर बार व्रत खंडित कर देती थी, जिससे सियारिन के बच्चे अल्प आयु हुए और चील के बच्चे दीर्घ आयु हुए। इसी प्रकार कुछ और समय बीता और एक दिन दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए और पूर्व जन्म में दोनों एक ही व्यापारी के घर में जन्मी। सियारिन का नाम शीलावती और चील का नाम कपूरावती रखा गया। शीलावती बड़ी थी और कपूरावती छोटी थी। समय के साथ दोनों बहनें बड़ी हुईं और उनके पिता ने उनके विवाह के लिए वर खोजने आरंभ कर दिए। शीलावती का विवाह एक राजा के बेटे से तय हो गया और कपूरावती का विवाह मंत्री के बेटे से हो गया और वे दोनों विवाह करके अपने ससुराल में चली गईं और वहीं पर सुखपूर्वक रहने लगी। कुछ समय बाद कपूरावती ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। कपूरावती के 7 पुत्र हुए, जो सभी जीवित रहे। लेकिन जब जब शीलावती के पुत्र उत्पन्न होता, तब तब उसकी मृत्यु हो जाती, जिससे वह बहुत ही दुखी रहती। अब शीलावती अपनी बहन कपूरावती से जलन करने लगी
और उसके सातों पुत्रों को मारने की साजिश करने लगी। एक दिन उसने सिपाहियों से कहा कि मेरी बहन कपूरावती के सातों पुत्रों को नदी में डुबोकर मार दिया जाए। सिपाहियों ने कपूरावती के सातों पुत्रों को नदी में डुबोकर मार डाला, लेकिन जीवित पुत्रिका माता की कृपा से वे सभी पुत्र जीवित हो गए। शीलावती ने कई बार कोशिश की, पर हर बार कपूरावती के पुत्र मरने के बाद भी जीवित हो जाते। हे देवी पार्वती, अब धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन शीलावती ने क्रोध में अन्न पानी का त्याग कर दिया और कोप भवन में लेट गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो वो उसके दुख का कारण पूछने लगे। तब रानी कपूरावती ने कहा, हे महाराज, यदि आप मेरे कहे अनुसार नहीं चले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा ने वचन दिया, वह उसकी हर बात मानेगा। शीलावती ने कहा, मेरी बहन के सातों पुत्रों को मारकर उसके सिर मुझे दे दीजिए, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। राजा ने सोचा, हे भगवान, हे प्रभु, यह कैसी माँ बन गई है जो दूसरों के बच्चों को मरवाना चाहती है। फिर भी राजा ने वचन को पूरा करने के लिए कपूरावती के सातों पुत्रों को जंगल में ले जाकर मार डाला और उनके सिर काट कर शीलावती को दे दिए। शीलावती ने उन सिरों को पिटारी में बंद करके पिटारी को मोहरों से जड़वा दिया और कपूरावती के पास भिजवा दिए। कपूरावती ने उन 7 पिटारी को हाथ नहीं लगाया, बल्कि सैनिकों को पिटारी को कमरे में रख देने को कहा। उस दिन कुवार मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन था। कपूरावती ने जीवित पुत्रिका का उपवास किया था और वह अपने बच्चों की राह देख रही थी, लेकिन उसके बेटे अभी तक घर नहीं लौटे। उसने बहुत ही इंतजार किया, उसने बहुत प्रतीक्षा की और पूजा पाठ करके उदास बैठ गई। अष्टमी का दिन भी बीत गया, लेकिन उसके पुत्र नहीं आए। आगे भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी पार्वती, उधर ब्रह्मा जी और विष्णु जी विचार करने लगे कि जीवित वाहन को क्या हो गया है। उनके भक्त पर इतना बड़ा संकट आ गया और वे अपने भक्तों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अगर वह संकट आज नहीं टला और अगर कपूरावती के पुत्र जीवित नहीं हुए तो क्या कोई माँ फिर भक्ति पूर्वक यह व्रत करेगी? यह तो अनर्थ हो जाएगा। तब ब्रह्मा और विष्णु दोनों जीवित वाहन के पास गए। जीवित वाहन ध्यान में लीन थे। दोनों परमेश्वर ने उन्हें ध्यान से जगाया और कहा, हे जीवित वाहन, देखिए पृथ्वी पर आपके भक्त के साथ क्या हो रहा है। आपके भक्त के साथ अन्याय हो रहा है। अब वहां से जीवित वाहन तुरंत चले और कपूरावती के घर आकर उसके संदूक में रखे हुए 7 सिरों को ले आए और उन सिरों को वन में ले जाकर 7 धड़ से जोड़ दिए और उस पर अमृत छिड़क दिया, जिससे 7 पुत्र जीवित हो गए। 7 पुत्रों को जीवित करने के बाद भगवान जीवित वाहन स्वयं उन सबको घोड़े पर बैठाकर कपूरावती के घर पर लेकर आए। कपूरावती अपने पुत्रों को जीवित देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। कपूरावती ने अपनी माता से सारा वृतांत कह सुनाया और उसने जीवित वाहन भगवान को नमस्कार किया। सुबह होते ही उसने स्नान किया तथा व्रत का पारण कर सुखपूर्वक बैठ गई। तब उसे ध्यान आया कि उसकी बहन शीलावती ने उसे उपहार दिया है, चलकर देखना चाहिए कि बहन ने क्या क्या दिया है। जब उसने संदूक खोला तो देखा उस संदूक में सोने के गहने और हीरे जवाहरात थे। कपूरावती ने वे गहने पहन लिए। इधर शीलावती बार बार सैनिकों को भेज रही थी कि जाकर देखो कि कपूरावती रो रही है कि नहीं। जब सैनिक देखने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि कपूरावती और उसके परिवार के सदस्य प्रसाद खा रहे थे और वे खुश थे। यह देखकर सैनिकों ने आकर रानी से कहा कि हे रानी, वहां कोई नहीं रो रहा, सब हंसी खुशी प्रसाद खा रहे हैं और कपूरावती सोने के आभूषण पहनी हुई है। शीलावती यह सुनकर हैरान हो गई। मैंने उसके बेटों को मरवा दिया, फिर भी वह क्यों नहीं रो रही है? रानी ने खुद जाकर देखने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसकी छोटी बहन कपूरावती के 7 पुत्र प्रसाद खा रहे थे और कपूरावती हीरे जवाहरात के गहने पहने हुए खड़ी थी।
यह देखकर शीलावती चकित हो गई और बोली, अरे बहन, तुम्हारे पास इतना गहना कहाँ से आया? कपूरावती ने कहा, बहन, यह सब तो तुम्ही ने भेजा था। तुम्हारे ही दिए हुए गहने मैंने पहने हैं। यह सब भगवान जीवतवाहन की कृपा है। यह सुनकर शीलावती पश्चाताप से भर गई। हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए पूछा, हे बहन, कौन सा व्रत करती हो जिससे तुम्हारे पुत्र जीवित रहते हैं और मेरे पुत्र मर जाते हैं? मैंने तुम्हारे बच्चों को कई बार मारने की कोशिश की, फिर भी वे जीवित हो गए। यह कौन सा व्रत है, मुझे भी बताओ। कपूरावती ने कहा, बहन, आप अपने पूर्व जन्म को याद करो। तुम अगले जन्म में एक सियारिन थी और मैं एक चील थी। हम दोनों उस जन्म में सखियां थीं और जीवित पुत्रिका का व्रत किया करती थी। मैंने तो इस व्रत को पूर्ण नियम निष्ठा से किया, लेकिन तुमने मांस खाकर इस व्रत को खंडित कर दिया। इसके बाद मरकर हम इस जन्म में बहनें हुई। उस पवित्र व्रत को खंडित करने के श्राप के कारण तुम्हारे बच्चे जब भी जन्म लेते हैं मर जाते हैं, लेकिन जितिया व्रत को नियम निष्ठा से करने के कारण मेरे बच्चे मृत्यु के मुख में जाकर भी सकुशल जीवित बच जाते हैं और वे दीर्घजीवी हैं। यही कारण है कि मेरे पुत्रों की आयु लंबी है। शीलावती ने कहा, बहन, मुझे भी इस व्रत की विधि बताओ। कपूरावती ने बताया, हम कुशा की आकृति इसमें कुशा की आकृति बनाते हैं, जीवतवाहन भगवान की पूजा करते हैं, फल फूल नैवेद्य अर्पित करते हैं और जीतिया का डोरा धारण करते हैं, निराजल व्रत करते हैं और फिर अगले दिन पारण के दिन अन्न ग्रहण करते हैं। इसी वजह से मेरे पुत्र मरकर भी जीवित हो जाते हैं। शीलावती ने कहा, ठीक है बहन, मैं भी इस पुण्यमयी व्रत को करूंगी। अब समय बीतने पर जब अश्विन मास आया तो दोनों बहनों ने मिलकर गंगा में स्नान किया और नियम के अनुसार व्रत रखा। व्रत करने के बाद उन्होंने जितिया व्रत की कथा सुनी। धीरे धीरे समय बीतने पर शीलावती को भी संतान उत्पन्न हुई। इसी प्रकार कपूरावती के 8 पुत्र हुए और शीलावती के 2 पुत्र, और सभी दीर्घ आयु हुए। इस प्रकार से भोलेनाथ ने माँ पार्वती को जीवित पुत्रिका व्रत की महिमा सुनाई। जो भी इस व्रत को धारण करके इस कथा को सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, संतान सुखी और दीर्घ आयु होते हैं। तो प्रेम से बोलिए, जीवित वाहन भगवान की जय, जीतिया मैया की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आइए अंत में अब श्रवण करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन। त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन सप्त अश्वरथ राजित एक चक्रधारी दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन सुर मुनि भूसुर वंदित विमल विभवशाली अघदल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन सकल सुकर्म प्रसविता सविता शुभकारी विश्व विलोचन मोचन भवबंधन भारी। ओम जय कश्यप नंदन कमल समूह विकाशक नाशक त्रयतापा सेवत सहज हरत अति मनशिज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन नेत्र व्याधि हर सुरवर
भूपीड़ा हारी। वृष्टि विमोचन संतत परहित व्रतधारी। ओम जय कश्यप नंदन। सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजय। हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजय। ओम जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन। प्रभु जय अदिति नंदन। प्रेम से बोलिए श्री जीवतवाहन भगवान की जय।